व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एस जयशंकर सर का इंटरव्यू और उन्होंने किसको चुना। चाइना, बीजेपी, पीएम मोदी, रैपिड मतलब एक रैपिड फायर राउंड होगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल टीवी9 भारतवर्ष। 1 2 3 गो। पहला सवाल दिखाइए। जयशंकर जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। ये देखिए इस देश के विदेश मंत्री और ये देखिए बेहतर शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? अरे दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? इसका उत्तर तो आप साफ जानते हैं। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपकी चॉइस क्या है सर? सॉरी, आपका ऑप्शन क्या है इसमें से? भाई मैं पब्लिक के साथ जाता हूँ। नहीं, मुझे सचमुच। ठीक है, ओके। जोरदार तालियां प्लीज, डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जरा। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। बेहतर विदेश मंत्री कौन है? प्रणब दा, सुषमा जी, भाई एस जयशंकर सर। देखिए, इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। सुषमा स्वराज भी अच्छी है। मैंने कहा ना, कभी कभी आपके बॉस भी होते हैं और आपके एक किस्म से टीचर भी हो सकते हैं, माने, और कभी कुछ पर्सनल इमोशनल कनेक्ट भी हो सकता है। मैं इनके प्रणब मुखर्जी जी के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, वो भी विदेश मंत्री थे उस समय पर। मुझे जब मैं फॉरेन मिनिस्टर के पद के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में सुषमा जी उन्होंने भाई बहुत बढ़िया पॉलिसी, कैसे स्टैंड किया था उधर भी। अगला सवाल, बेहतर अर्थशास्त्री कौन? मनमोहन सिंह जी या निर्मला सीतारमण जी? वो भी जेएनयू के जी, वो भी जेएनयू के। नहीं, ऐसा है, देखिए इसमें ना सचमुच तुलना करना ठीक नहीं होगा। मैं आपको बताऊं क्यों। इनकी चुनौती जो थी, इनकी चुनौती थी कि उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल, जो पुराने पॉलिसी जो थे उनको नेहरू गांधी इरा के पॉलिसी फेल हो चुके थे। तो उनको जो है अपने सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ कुछ चेंज लाना था। तो उनको काम करने नहीं दिया, लेकिन समस्या आप समझ सकते हैं। उनको काम करने नहीं दिया था, बहुत इंटेलिजेंट थे। क्राइसिस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की थी। जो बड़ी क्राइसिस निर्मला जी ने हैंडल की वो कोविड की थी, जो वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस कहा जाता है। सही बोला। क्योंकि हम कोविड को हम हेल्थ क्राइसिस के दृष्टि से देखते हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो मैं कहूँगा इसमें इनकी अलग अलग क्राइसिस थी। उस समय तो मैं बाहर था और मैं सरकार में भी मैं मिड लेवल अफसर था। इसमें मैंने उनके कॉलीग होने के नाते मैंने खुद देखा है कितना प्रेशर था, कितनी माने जजमेंट थी इनकी। तो मैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके सर, अब जरा एक सवाल है, जरा उसका जवाब देखिएगा। दिखाइए, प्लेट ऑन जरा। सवाल ये है कि वैश्विक लोकप्रियता का क्रम इन दी ऑर्डर। पंडित नेहरू हैं, इंदिरा जी हैं, वाजपेयी, मोदी जी है सबसे ऊपर इन दी ऑर्डर सर। वैश्विक लोकप्रियता, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी मैंने किसी इंडियन लीडर की। आप आंसर जानते हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, तो मैं इनको निराश नहीं करूंगा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पर वैसे वही मैं नहीं वो है, इसमें तो उसकी है सिंपल। देखिए, जो भी है, हर प्रधानमंत्री की अपनी एक छवि होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, और भारत के हैं माने बहुत बड़े नेता रह चुके। पर क्योंकि आपका सवाल है वैश्विक लोकप्रियता, मैं वैश्विक इसीलिए आप सबके ध्यान में ला रहा हूँ क्योंकि कोविड के समय में करीब 100 देश थे दुनिया में जिनको मोदी जी के कारण वैक्सीन मिले। आज भी वो याद रखते हैं, अगर मोदी जी नहीं होते सही बोला, तो हमारा क्या होता। तो मैं सचमुच ये कहूँगा कि उनके बारे में जो भावनाएं जो मैंने खुद सुनी, लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं उनके बारे में। विदेशों में भी? हाँ, विदेशों में भी। हाँ, नहीं, विदेशों में स्पेशली कि आप कभी कभी देखेंगे, सबको साथ लेके चलने वाली बात आ जाती है ना उनकी हमेशा। यूट्यूब में देखिए, जब इंडिया वैक्सीन मैत्री का देखे, people actually get emotional that if Modi ji had not done this. See, I will give you one example. आप पिछले साल आप लोगों को याद होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे
तो एक बीच में एक देश में रुके पापुआ न्यू गिनी। हाँ पैर छुए थे उन्होंने, We were इमोशनल भी surprised. हो गए थे। Prime Minister of Papua New Guinea touched his feet. I have never seen that happen. Why? अलग ही मूवमेंट था वो That तो। feeling is there. Okay, वो first feeling, is वो Prime Minister gesture। Modi, second? No, you see Okay. after first ठीक is है। first. Okay, first is first. उसके बाद नहीं हम जोरदार रैंक तालियां हो करेंगे, जाए। फर्स्ट इज फर्स्ट, उन्होंने कहा आगे नहीं। अब सवाल देखिए, भारत का दिखाइए वो सवाल, भारत का दोस्त कौन है, जो बाइडेन या व्लादिमीर पुतिन? दोनों ही है, लेकिन अगर मैं रैंक वाइज करूं तो रशिया भारत का ऊपर। दोस्त जो है विश्व बंधु है। क्या बात, विश्व बंधु। जोरदार तालियां। विश्व बंधु जो है हम सबके दोस्त हैं, वो सबके वो सब लोग हमारे दोस्त हैं। वेल सेड, जोरदार तालियां हो जाए, वेल सेड। अगला सवाल दिखाइए जरा। अब ये सवाल सर आप बताइएगा, भारतीयों को छुट्टी के लिए कहाँ जाना चाहिए? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। भाई सच बताऊं, आप देख रहे हैं ना, लक्षद्वीप 1 2 3 देयर यू गो, लक्षद्वीप देयर यू गो, यहाँ जाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। नेक्स्ट सवाल हमारा ये इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, दिखाइए जरा, जोरदार तालियां उस सवाल के लिए। बेहतर राजनेता कौन है? अरे भैया, अरे चाचा, क्षमा अरे कीजिए। अरे सर मजा आ गए। ये खुद नहीं जानते, आप दूसरों से ये बहुत बढ़िया था, ये जो इन्होंने जवाब भाई दिया है। लास्ट वाला तो पंच था कि ये ने खुद को ही नहीं पता। ये तो सर की थगला मूवमेंट भी थे, और जो सर ने क्वेश्चंस पूछे हैं बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पूछे थे और बड़े पेचीदा भी थे। तो ये जो रैपिड फायर मैं कहूंगा, मेरा फेवरेट लास्ट वाला था, माफ कर दो इन्हें खुद नहीं पता। यहाँ पर मीम भी लग सकता, माफ कर दो मुझे छुट्टी दे दो। अरे भैया ये वाला रैपिड फायर बढ़ाई गया, जब तक क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग पूछे गए। और जैसे कि आप अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने नाम हासिल किया है, और मैं यहाँ से मोदी जी की बात नहीं करूंगा, उनके कैबिनेट की तारीफ करूंगा। प्लस मैं यहाँ पर एस जयशंकर सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, कैसे रिप्रेजेंट करना कंट्री को, किस तरीके से डिप्लोमेसी करना, किस तरीके से लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, किस तरीके से देश के फेवर में बात करना और देश से ऊपर किसी और को आने ही नहीं देना। सबसे पहले ये वाली बात होती है। और जो विदेश मंत्री की कूटनीतियां होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंट्री का ओवरऑल स्टेटस मेंटेन, क्योंकि मोदी जी तो हर बार हर एक कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो यही चीज है। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं जब कोविड आया था उसके बाद और भी बड़ी है, क्योंकि भारत ने हमेशा ना ये सोचा है कि यार हमारे साथ अगर ये हो जाता तो हम कैसे निपटते, क्योंकि हमने और वो हमेशा है, अगर मेरे को लगता है कि टर्की जैसे देश जो हमेशा ही इंडिया के आग अगेंस्ट दिखाता है हमेशा अगेंस्ट रहा है, कश्मीर उस पे तो वो बिल्कुल ही एकदम एंटी रहता है, इंडिया एंटी रहता है के वो। पाकिस्तान को फेवर करता है। इतने के बाद भी उसने फिर से हरकत करी थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑपरेशन 2 से सबसे पहले पहुंचा था, वहां पहले पे पहुंचा था। ये आज का भारत है और बढ़ रहा है, बढ़िया तरक्की कर रहा है। और वो वाली बात याद आती है मुझे है कि ना वो सर उठा के बात करता है, ना सर झुका के, आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि ना तुम हमसे ऊपर हो ना तुम हमसे नीचे हो। रिस्पेक्टफुली बात करोगे, रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर दिक्कत करोगे तो हम बख्शते नहीं है। और यही चीज है। और अपना देश तरक्की कर रहा है भैया, देश में डेवलपमेंट भी हो रहा है, हर एक चीज भी हो रही है। और अगर देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका यही मतलब है कि रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, कोई सरकार बाहर आके कह देती है तेरे को मैं 5 नौकरी दूंगी, तो वो 5 तुमको ही दे सकती है, बाकी देश को नहीं दे सकते। फिर वो फेवरेटिज्म वाली होगी, तुम 5 को दे सकती है, क्योंकि पूरे देश को नौकरी देना किसी सरकार की बस की नहीं है। डेवलपमेंट होगा, कंपनियां लगेंगी, प्राइवेट सेक्टर ग्रो होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और यही चीज आपको सोच के चलनी पड़ेगी। और यही चीज अगर आप सोच के चल, जो लोग 2 करोड़ नौकरियों का वो बोलते हैं ना, मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, भाई उससे ज्यादा नौकरी मिल चुकी है। आंख खोलकर और झांक के देखो प्राइवेट सेक्टर में कितनी कंपनियां खुली और कितने स्टार्टअप्स आए, और कितनी हर एक स्टार्टअप में अगर 5 नौकरी भी निकली होंगी तो आपको अपने आप पता लग जाए कितनी नौकरियां मिली है। तो मोदी गवर्नमेंट भी ये है कि क्या जवाब दे हम हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ एक लाइन पकड़ के चल पड़े। भाई बड़े इंटरेस्टिंग रैपिड फायर था ना, हम फिर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।